नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय गणित में अध्याय 7 सीमित यानी सममिति के बारे में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में सममिति आकृतियों के दो हिस्से समान है या नहीं को पहचानने के बारे में समझाया गया है। यानी सममिति आकृति वो जिसके दो भाग किए जा सकते हैं समान। ऐसी जैसे कोई पुस्तक है तो पुस्तक के अपन बीच में कोई रेखा खींच के उसके दो भाग इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं समान। ऐसे ही आकृति जैसे कोई कोलगेट का बॉक्स है तो उसके दो हिस्से अपन समान भागों में उसको बांट सकते हैं। चौक का डिब्बा है तो उसको हम दो भागों में समान कर सकते हैं, बराबर भागों में उनको बांट सकते हैं। तो वो सममित आकृतियाँ होती हैं जिसके दो हिस्से समान रूप से या बराबर उसको बांटा जा सकता है। अपन इस अध्याय में पहचान करेंगे कि किन किन सममित आकृतियों के दो हिस्से समान रूप से बांटे जा सकते हैं। पहला यहाँ दिया है कि वह आकृति जो किसी बिंदु या रेखा के दोनों ओर एक जैसी हो सममित आकृति होती है। जैसे कि ये आपके सामने त्रिभुज है तो ये इसके जो दोनों ओर यानी ये वाला भाग अपन इनसे मिलाएंगे। ऐसी आकृति जैसे ये त्रिभुज है तो इसको यहाँ से इस कोने से मिलाते हैं और भी मिलाने के बाद इसको अपन फोल्ड करते हैं तो क्या होता है, हम इसके दो समान हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कोई बी आकृति का कोई खिलौना है तो हम उसको बीच में से मोड़े तो ये दोनों समान दो भाग में बढ़ सकते हैं। ऐसे ही कोई संदूक है पड़ा है तो उस संदूक को अपन यदि दो भागों में समान रूप से बांट सकते हैं, दो हिस्से उसके कर सकते हैं, तो वो होती है सममित आकृति। आयताकार है, त्रिभुजाकार है, कोई वर्ण है, इस तरह से। यदि यहाँ दूसरा पॉइंट ये है कि यदि एक खींची गई लाइन किसी आकृति को दो बराबर या समान भागों में बांटती हो तो यह सममित रेखा या लाइन कहलाती है। यानी यहाँ आपके सामने यानी वो आकृति जिसके बीच में हम एक समान भागों में एक रेखा खींचते हैं या लाइन खींचते हैं तो उस वस्तु का या उस आकृति के दो भाग समान होते हैं तो उसको हम सममित रेखा जो बीच वाली लाइन जो बनेगी तो वो क्या होगी सममित रेखा या उसको लाइन भी कहा जा सकता है। जैसे अपन के सामने ये पत्ती की आकृति यानी पत्ती जैसे आकृति अपन को दिखाई देती है तो हम इसको बीच में से यदि मोड़ते हैं तो अपन के सामने ये इस तरह से एक सममित रेखा अपन को मिलेगी या सममित लाइन आपके सामने होगी। मान लो कोई गोल आकृति है और उसको हम मोड़ते हैं या कोई ओ की आकृति है या ओ बना हुआ है तो उसको हम दो समान भागों में इस तरह से मोड़कर इसके बीच की जो लाइन बनती है उसको सममित रेखा कहते हैं। जैसे कोई मरी हुई तितली है तो तितली के हम दो समान भागों में उसको हम आराम से बांट सकते हैं, उसके बीच में एक सममित रेखा खींच सकते हैं। इस तरह से ये सममित रेखा कहलाती हैं जो समान दो भागों में उसको बांटती हैं आकृति को। तीसरा पॉइंट दिया है कि किसी आकृति में सममिति की रेखा एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे ये वर्ग है तो इस वर्ग के अंदर हम अनंत सममित रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे हम इसको बीच में से फोल्ड करते हैं, इसको मोड़ते हैं तो अपन को एक
सीमित रेखा प्राप्त होती है। फिर अपन यहाँ से इसको यहाँ तक मोड़ते हैं तो अपन को एक सममित रेखा प्राप्त होती है। इसको यहाँ से यहाँ तक मोड़ते हैं ऐसे, तो अपन को एक बीच में एक सममित रेखा प्राप्त होती है। हम इसको यहाँ से यहाँ तक मोड़ते हैं तो अपन को एक सममित रेखा प्राप्त होती है। इस तरह से हम इसको ज्यों-ज्यों मोड़ते जाएंगे तो हम इसके अंदर क्या अनंत यानी बहुत अधिक मात्रा में या एक से अधिक सममित रेखाएं इसमें खींची जा सकती हैं। जैसे गोलाकार कोई आकृति है या उसको बना दिया अपन ने, वृत्त की आकृति बना दी कागज़ पर और उसको हम कटिंग करते हैं तो इसके कटिंग करने के बाद उसके अंदर अनंत सीमित रेखाएं हम खींच सकते हैं। इसको हम यहाँ से कागज़ को मोड़ते हैं यहाँ तक तो हमको इस तरह से ये एक सीमित रेखा प्राप्त होती है। अपन इसको इस तरह से मोड़ते हैं तो हमको इस तरह से सीमित रेखा प्राप्त होती है। हम ज्यों-ज्यों मोड़ते जाएंगे अपन को ये सीमित रेखाएं अपन को प्राप्त होती रहेगी। तो आप इसको ऐसी आकृति कागज़ पर बनाकर आप अभ्यास कर सकते हैं। एक वृत्त की आकृति बनाकर, एक वृत्त की आकृति बनाकर आप इसके ऊपर सीमित रेखाएं एक से अधिक खींच सकते हैं या उसके ऊपर बना सकते हैं। मोड़ कर आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको सीमित रेखाएं प्राप्त होगी, एक से अधिक। आगे टर्न ओवर करते हैं हम। यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है कि अंग्रेजी, हिंदी व गणित के अंकों में भी सीमित वर्ण को पहचानकर सीमित रेखा से समान भाग कर सकते हैं। हमको जैसे गणित के अंक है, जैसे 3 है, 8 है, इसके बीच में हम इसके सीमित रेखा खींच सकते हैं। और कोई अंक आपको प्राप्त होता है तो आप उसको प्राप्त करके उसके अंदर सीमित रेखा खींचकर उसके 2 भाग 2 हिस्से कर सकते हैं समान भाग में। उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला है तो जिसमें ओ है, डी है, बी है, यू है, जेड है, ई है, तो इनके बीच में आपको और भी अंग्रेजी के वर्ण के अंदर आप और भी ढूंढ सकते हैं जिसके 2 समान भाग कर सकते हैं, उसके अंदर सीमित रेखा खींच सकते हैं। जैसे ये ओ है तो ओ के भी अपन इस तरह से सीमित रेखा खींच सकते हैं, यूँ खींच सकते हैं। अपन इसको ऐसे भी ही सीमित रेखा खींच सकते हैं। ये डी के अंदर अपन इस तरह से भी सीमित रेखा खींच सकते हैं, बी को भी अपन इस तरह से सीमित रेखा खींच सकते हैं, यू के अंदर इसके 2 हिस्से अपन इस तरह से सीमित रेखा खींच के कर सकते हैं, जेड पर भी अपन ऐसे सीमित रेखा खींच सकते हैं, ई पर भी अपन इस तरह से सीमित रेखा खींच सकते हैं। आगे हैं नीचे कुछ अक्षर और उनके सामने दर्पण में बने प्रतिबिंब हैं। आप अक्षरों से उनके प्रतिबिंबों का मिलान करेंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब यानी उसकी छाया को कहते हैं, छाया जिसको कहते हैं प्रतिबिंब। जैसे अपन कांच के अंदर देखते हैं तो इन वर्णमालाएं जो ABCD की दी हुई है, O, Z, D, F, T और U, इनको हम कांच के दर्पण में जब हम देखते हैं तो ये हमको इस तरह से दिखाई देती हैं। जैसे ये है तो अपन को ऐसे दिखाई देगी, परंतु ये Z नहीं दिखाई देगा। तो हमको इनके सामने दर्पण रखेंगे तो ये किस तरह से अपन को यहाँ दिखाई देगा। ये बीच में जो लाइन बनी है ये सब दर्पण है, तो इनको आपको आउटलाइन से मिलाना है, लाइन खींच के इसको मिलाना है। जैसे यहाँ O दिया है तो O आपको पता है कि किस तरह से ऐसे बना सकते हैं। Z है तो Z को अपन यहाँ से मिला सकते हैं। D है तो D किस तरह से अपन को दिखाई देगा, ये इस तरह से दिखाई देगा। F है तो F कैसे दिखाई देगा, अपन को इस तरह से दिखाई देगा। T है तो T अपन को कांच यानी दर्पण के अंदर इस तरह से दिखाई देगा। U है तो U अपन को इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से हम कांच रखकर इनको देख सकते हैं।
इनको आप लाइन से मिला सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दिए गए किन किन चित्रों में बनी रेखा सीमित रेखा है। यानी इन चित्रों में बनी रेखा सीमित रेखा है, यानी कौन सी वस्तु के अंदर सीमित रेखा समान भागों में उसको बांटती हैं, वो सीमित रेखा अपन को यहाँ ढूंढनी है। जैसे यहाँ सेब दी है तो सेब के ऊपर हमने एक सीमित रेखा खींची। जैसे आम है तो आम के ऊपर हमने एक सीमित रेखा खींची। जैसे कप है तो कप के ऊपर एक सीमित रेखा खींची। यहाँ कैंची है तो कैंची के ऊपर हमने सीमित रेखा खींची। तो जिनके समान दो हिस्से बनते हैं वही यहाँ आपको पता लगाना है। जैसे यहाँ सेब के ऊपर हमने खींची तो इनके दो समान हिस्से बन रहे हैं, आम के नहीं बन रहे हैं, कप के नहीं बन रहे हैं, कैंची के बन रहे हैं। तो यहाँ उत्तर में क्या लिखेंगे हम, हर सेब और कैंची में सीमित रेखाएं हैं, यानी ये दो रेखाएं सीमित रेखाएं हैं और आम और कप में नहीं हैं। गृह कार्य के अंदर आप करेंगे प्रश्नावली 7, प्रश्न 1 से लगाकर 3 तक आप सेम हल करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर। धन्यवाद।